वेलकम टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम शबाज है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि आज हम किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। राइट। सो आवर टॉपिक इज रिलेटेड टू क्रॉप्स। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर में क्या क्या क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं, वहाँ का एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स किस तरह से डेवलप हुआ है, ये सारा कुछ हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आपको, राइट, क्योंकि अगर आप जम्मू कश्मीर स्टेट पीएससी एग्जाम्स लिख रहे हैं तो वहाँ पे आपको इस रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा रिमाइंडर देना चाहता हूँ दोस्तों कि अगर आप इसी तरह इंटरेस्टिंग लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो हमारा वेबसाइट है www.proxygyan.com। तो वहाँ पे जाइए, जल्दी से चेकआउट कीजिए। हमारे एजुकेटर्स ने अच्छी तरीके से पढ़ा रखा है आपको, जो कि सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। जितने भी एंट्रेंस लेवल एग्जाम है आपको क्लियर करने में मदद मिलेगी। तो आज ही जाइए, चेकआउट कीजिए और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने कोर्सेज को परचेस कर सकते हैं। तो लेट्स मूव ऑन। तो वी विल स्टार्ट विद द एग्रीकल्चर। तो पहले मैं आपको आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा एक स्टैटिस्टिक्स देना चाहता हूँ जम्मू कश्मीर रिलेटेड। तो एज वी कैन सी अबाउट 80% ऑफ द पीपल जो स्टेट में है वो सारे के सारे आपको कल्टीवेटर्स मिलेंगे। राइट, वन और अनदर क्रॉप दे विल ग्रो, चाहे राइस ले लीजिए, वीट ले लीजिए। राइट, थोड़े कल्टीवेटर्स आपको सैफ्रॉन ग्रो करने को मिलेंगे। बट एनी हाउ एग्रीकल्चर इन दिस स्टेट विल डिपेंड्स अपॉन द टोपोग्राफी। तो व्हेन कंपेयर टू द अदर स्टेट्स देयर हियर इन जम्मू एंड कश्मीर द टोपोग्राफी इज़ वेरी डिफरेंट दोस्तों। क्योंकि जो एलिवेशन है, जो हाइट है, वहाँ पे भी थोड़े लोग कल्टीवेशन किया करते हैं, क्योंकि 305 मीटर से 6000 मीटर तक आपको कल्टीवेशन मिलेगा यहाँ पे। राइट, और अकॉर्डिंग टू द स्टेट डाटा जो 1992 का रिकॉर्ड है, इवन दो इट वाज ए वर्ल्ड रिकॉर्ड, अभी तो पूरा चेंज हो चुका होगा। सो 24 लाख हेक्टर्स की ज़मीन आपको अंडर कल्टीवेशन की जाती है यहाँ पे। उसमें 13 लाख से ज़्यादा स्क्वायर किलोमीटर एरिया आपको रूरल एरियाज में देखने को मिलेंगे। राइट, और 305 जो स्क्वायर किलोमीटर जो अर्बन में मिलेगा आपको। सो बेसिकली ये आपको डाटा एक प्रॉपर एनालिसिस देता है कि किस तरह से वहाँ पे भी एग्रीकल्चर में ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। कई लोगों की लाइवलीहुड एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, इस डेटा को देखकर पता चलता है। नाउ 2021, तो अभी कई साल हो चुके हैं, तो यहाँ पे और भी इंक्रीज हो गया होगा। सो अभी तो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया है 2019 में। तो इससे वजह क्या हुआ है कि जम्मू और कश्मीर, जैसे कि आप जानते हैं, यूनियन टेरिटरीज डिक्लेयर कर दिया गया है और सारे गवर्नमेंट स्कीम्स आपको इसमें ऑटोमेटिकली अप्लाई होंगे। तो अभी देखते हैं कि एग्रीकल्चर में क्या क्या टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होंगे। ये सारा कुछ हम अभी आगे देखेंगे कि क्या होगा विद इन फ्यूचर। तो चलिए, अभी हमारा जो लेक्चर है वो आप अभी क्रॉप्स के ऊपर हम डिस्कस करते जाते हैं। तो फर्स्ट हमारा जो क्रॉप है इंपॉर्टेंट, वो राइस है। राइट, तो जैसे आपने देखा होगा कई अदर स्टेट्स में राइस को ग्रो करने के लिए आपको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, और वो जो टेम्परेचर है वो हॉट और मॉइस्ट क्लाइमेट होना चाहिए। सो ऐसा नहीं है कि दोस्तों कि जम्मू कश्मीर का मतलब कि सिर्फ आपको बर्फ़ ही मिलेगी वहाँ पे कई सारे प्लेन एरियाज भी है, आउटर प्लेन्स, आउटर हिल्स कहा जाता है। तो वहाँ पे इस राइस को ग्रो करते हैं लोग। राइट, और इट इज़ ए खारिफ क्रॉप, जैसे आप सभी लोग जानते हैं। मार्च अप्रैल में इसको सो किया जाता है, बोया जाता है, और ऑटम में इसको हार्वेस्ट किया जाता है। Right, तो आपको पता ही होगा, हमने पिछले लेक्चर में क्लाइमेट पैटर्न के बारे में डिस्कस किया था। तो उसमें मैंने आपको बताया कि किस तरह से सीजन्स चेंज होते रहते हैं। टोटल 6 सीजन्स में डिवाइड हो चुका है जम्मू एंड कश्मीर। उसमें वार्मेस्ट मंथ आपको जो है अगस्त मिलेगा, और कोल्डेस्ट मंथ जनवरी। तो इन बिटवीन जो सीजन आ रहा है वो ऑटम सीजन है। राइट, और सफिशिएंट वाटर होने की ज़रूरत है इसमें। इस वक्त क्या होता है, ज़्यादातर बारिश होती है इधर, सो इट विल बी ए फेवरेबल कंडीशन फॉर ग्रोइंग राइस। और ये राइस जो है आपको 2100 मीटर के अबोव सी लेवल पे ग्रो किया जाता है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो चलिए, नेक्स्ट जो हमारी क्रॉप है वो वीट के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आप सभी लोग जानते हैं, वीट इज राबी क्रॉप। डोंट कंफ्यूज, कई लोग बच्चे मैच द फॉलोइंग में गलती कर देते हैं, वीट को जो है खारिफ क्रॉप के जैसा डिक्लेयर कर देते हैं। राइट, सो इट्स ए राबी क्रॉप, और इसको जो है अपोजिट टू द राइस क्लाइमेट। राइस का क्लाइमेट क्या है, आपको मॉइस्ट और वार्म होना चाहिए, और इसमें आपको कूल होना चाहिए। थोड़ा बहुत मॉइस्ट क्लाइमेट चलता है, बट बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायर्स एंड कूल समवॉट मॉइस्ट क्लाइमेट। और एवरेज रेनफॉल भी ज़्यादा होनी चाहिए। इट इज़ ऑल्सो ए वाटर फेड क्रॉप। सो एवरेज रेनफॉल अगर आप देखें तो 50 to 70 सेंटीमीटर इसका रेनफॉल वहाँ पे होनी चाहिए। और इसको कब बोया जाता है, अगस्त के महीने में। अब कब हार्वेस्ट किया जाता है, मार्च एंड अप्रैल। राइट, सो मार्च एंड अप्रैल में इसको हार्वेस्ट किया जाता है। और मैं जैसे आपको बताया कि आउटर प्लेन और आउटर हिल्स का एरिया है जो जम्मू कश्मीर वैली के पास है, वहाँ पे इसको ज़्यादातर ग्रो किया जाता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम एग्जाम पॉइंट
ओके, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट क्रॉप है वो मेज है दोस्तों। सो इट इज ऑल्सो रिक्वायर्स ए ड्राई क्लाइमेट एंड जो रेनफॉल है उसमें आपको 75 से ओके 125 सेंटीमीटर्स तक होनी चाहिए। और इसका सोइंग सीजन आप याद रख लीजिए, क्योंकि आपको बेसिकली अगर स्टेट पीएससी एग्जाम में आपको सोइंग सीजन के बारे में पूछ सकते हैं। इसमें मई टू जुलाई सोव किया जाता है और हार्वेस्ट कब किया जाता है, अगस्त टू नवंबर। अगस्त जैसे मैंने आपको बताया वार्मेस्ट मंथ है, वहां पे इस वक्त को हार्वेस्ट किया जाता है। और ये कहाँ पे ज्यादा ग्रो मिलती है आपको, करेवा लैंड्स। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, द मोस्ट मेज क्रॉप्स यू विल फाउंड इन द करेवा लैंड्स इन द वैली ऑफ कश्मीर। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो ये इस स्लाइड से आप 2 पॉइंट याद कर लीजिए। इसको जो है वाटर रेनफॉल ज्यादा होनी चाहिए 75 से 125, और ये कहाँ पे ग्रो किया जाता है, करेवा लैंड्स इन द वैली ऑफ कश्मीर। द नेक्स्ट विल मूव ऑन, वी विल डिस्कस अबाउट अनदर क्रॉप दैट इज टोबैको। सो इट इज ऑल्सो रिक्वायर वार्म एंड मॉइस्ट क्लाइमेट, राइट। एक्सेप्ट अगर आप वीट को छोड़कर सारे क्रॉप्स को जो है एक प्रॉपर वार्म एंड मॉइस्ट क्लाइमेट की जरूरत है। वीट को भी जरूरत है बट नॉट कंपेरेबल टू दिस क्रॉप्स, राइट। वीट को कूल एंड समवॉट मॉइस्ट इज नेसेसरी व्हेन कंपेयर टू द टोबैको। वहाँ पे टोबैको भी ग्रो किया जाता है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि क्या बोलते हैं उसका, वहाँ पे हमेशा बर्फ ही पड़ती रहेगी, क्योंकि कई लोगों को मैंने कहते हुए सुना है कि जम्मू कश्मीर में कोई क्रॉप्स ही ग्रो नहीं होते, क्योंकि साल भर वहाँ पे बर्फ होती है। वैसा नहीं है, वहाँ पे अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू दैट टोपोग्राफी कई सारे क्रॉप्स डेवलप किए गए हैं। सो टोबैको इज वन ऑफ द वन। सो रिक्वायर्ड्स वार्म एंड मॉइस्ट क्लाइमेट, और इसमें जो है एक फर्टाइल सॉइल में इसको ग्रो किया जाता है जिसमें लाइम हो ज्यादातर, राइट। जहाँ पे लाइम पाई जाती है उस एरिया में इसको डेवलप किया जाता है। और ये ज्यादातर आपको वैली ऑफ कश्मीर में मिलते हैं दोस्तों, याद रख लिए। सो वैली ऑफ कश्मीर में हम लोग को 2 क्रॉप्स मिल रहे हैं, एक तो मेज हो गया करेवा लैंड्स के पास, और दूसरा हो गया टोबैको, राइट। तो दिस आर द फ्यू क्रॉप्स। अगर हम सीड्स की बात करें तो आपको रेप सीड्स मिलते हैं वहाँ पे, मस्टर्ड हो गया, राइट, लिंसीड हो गया, और सेसामम, कॉटन सीड, ये सारे सीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल सीड्स ग्रो किया जाता है, राइट। इन लोगों को भी हॉट एंड मॉइस्ट क्लाइमेट तो रिक्वायर होती ही है, राइट। बार बार ये पॉइंट मैं इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको माइंड में याद हो जाए कि कौन से हॉट एंड मॉइस्ट क्लाइमेट के अंदर सारे क्रॉप्स ग्रो हो रहे हैं, राइट। मेरा जो भी पॉइंट रिपीट कर रहा हूँ मकसद यही है कि आपको याद रह जाए, ऐसा नहीं है कि मैं बेकार में रिपीट कर रहा हूँ, राइट। और ये आपको ज़्यादातर कश्मीर प्रोविंस में जो एरिया है, कश्मीर वैली का एरिया, वहाँ पे ग्रो किया जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज आपको अनंतनाग एंड श्रीनगर है। क्या आप मुझे बता सकते हैं श्रीनगर कोसी नदी के तट पर बना हुआ है? हमने जब रिवर्स डिसाइड किया था उसमें मैंने आपको बताया था, राइट। सो श्रीनगर के पास कई सारे फर्टाइल लैंड्स हैं, और अनंतनाग इज ऑल्सो वन ऑफ द एरिया मोस्ट फर्टाइल एरिया इन कश्मीर। तो इन दोनों जगह पे आपको इस ऑयल सीड्स, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ ऑयल सीड्स देखने को मिलेंगे। तो दिमाग में याद कर लीजिए कौन से 2 एरियाज है, एक तो अनंतनाग हो गया और आपको श्रीनगर हो गया। तो ये आपको ज्योग्राफी सेक्शन से अगर आप लिख रहे हैं स्टेट पीएससी में, तो उसमें आपको मैच द फॉलोइंग टाइप में पूछा जाएगा, राइट। तो लेट्स मूव ऑन, नेक्स्ट क्रॉप की तरफ हम बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट हो गया पल्सेस। वहाँ पे भी सेम क्लाइमेट की रिक्वायरमेंट है, और ये भी आपको कश्मीर वैली में ही मिलते हैं, राइट। इस पे क्या होता है, पल्सेस में थोड़ा डिफरेंट ग्रो किया जाता है दोस्तों व्हेन कंपेयर टू द राइस, व्हीट एंड अदर क्रॉप्स। यहाँ पे पैचेस में ग्रो किया जाता है, राइट। सो इसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर लैंड को सेलेक्ट कर लेते हैं लोग, वहाँ पे सपोज दाल ग्रो कर दिया, नेक्स्ट आपको मस्टर्ड सीड्स ग्रो कर दिया, राइट। पैचेस में इसको ग्रो किया जाता है, एंड इट इज़ वेरी डिफरेंट। एक एक का हार्वेस्टिंग सीजन डिफरेंट है और एक एक का सोइंग सीजन डिफरेंट है। सो अकॉर्डिंग टू दैट दे विल हार्वेस्ट एंड दे विल सो। सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको भी कौन सा क्लाइमेट चाहिए, हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। तो कितने सारे क्रॉप्स हैं एक्सेप्ट वीट, अब तक हमने 6 क्रॉप्स को पढ़ लिए हैं, तो एक को छोड़कर 5 क्रॉप्स को आपको सेम क्लाइमेट की जरूरत पड़ेगी, राइट। तो चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप एंड द मोस्ट फेमस क्रॉप हम डिस्कस करते हैं, जिसके लिए पूरे इंडिया में बट नथिंग बट इन द ओल्ड ऑल्सो बहुत डिमांड है इस क्रॉप का, दैट इज सैफरॉन। सैफरॉन इज बेसिकली कैश क्रॉप, इसको आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, राइट। इट विल जनरेट ए रेवेन्यू फॉर द मोस्ट ऑफ द पीपल। और सैफरॉन जो ग्रो किया जाता है जम्मू एंड कश्मीर में, इट्स वेरी ऑसम, इट्स वेरी वैल्यूबल कैश क्रॉप। मैंने देखा है वहाँ पे सैफरॉन किस तरह से कल्टीवेट किया जाता है। तो मेन एरियाज कौन से हैं, पैम्पोरी है, ओके। इन द मंथ ऑफ जुलाई और अगस्त में इसको ग्रो किया जाता है। और करेवास जो मैंने आपको बताया था, करेवास इन स्पेशली मेड स्क्वायर बेड्स, ओके। करेवास जो करेवा लैंड है वैली ऑफ कश्मीर में, वहाँ पे भी एक प्रॉपर स्क्वायर बेड्स में ग्रो किया जाता है इनको। तो ईच बेड इसकी मेजर कितनी होती है,
1.5 मीटर्स का रहता है विद नैरो ट्रेंच के साथ, ताकि वाटर सप्लाई बनाए रहे इसमें। और ये जो ग्रो करने के लिए जो लैंड की ज़रूरत होती है ना, इट मस्ट बी अलुवियल एंड फर्टाइल लैंड, याद रख लीजिए। फर्टाइल लैंड और अलुवियल सॉइल होने की वजह से ही ये ग्रो होते हैं वहाँ पे। इस तरह की लैंड आपको ज़्यादा पाई जाती है, इसीलिए सैफ्रॉन का जो ग्रोथ है व्हेन कंपेयर टू इंडिया इज़ वेरी मच हाई इन जम्मू एंड कश्मीर। और ये भी करेवा लैंड जो वैली ऑफ कश्मीर में है वहाँ पे ग्रो किया जाता है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन दैट। जो और कौन सा क्रॉप है हमने डिस्कस किया था, करेवा जहाँ पे ग्रो किया जाता है, अभी हमने पढ़ा था, राइट। तो चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप के ऊपर देखते हैं हम, उसका नाम है गन्हार। गन्हार इज नथिंग बट अमरनाथ क्रॉप भी कहा जाता है इसको। सो ये बेसिकली आपको ग्रो करने के लिए 3 से 4 बार प्लोविंग्स करनी पड़ेगी, राइट। तो गन्हार इज नथिंग बट इट्स टाइप ऑफ फूड बोल लीजिए दोस्तों। ये क्या करते हैं लोग वहाँ के, जिस तरह राइस उगाते हैं ना, जैसे हम खाना खाते हैं राइस, उसी तरह एक वन ऑफ द टाइप ऑफ ग्रेन होता है राइस के जैसा ही। तो दे विल डू व्हाट दे विल डू आफ्टर दिस ग्रो, जब ये क्रॉप्स उग जाती है तो इस झाड़ों को क्या करते हैं लोग, अच्छे से पैटिंग करना शुरू कर देते हैं। ओके, सो व्हाइल दे पैटिंग दिस क्रॉप यू विल गेट सम सॉर्ट ऑफ सीड्स, राइट। तो सीड्स को क्या करते हैं ये लोग, उसको स्मैश करके दे विल ईट विद द मिल्क। एंड ये भी आपको ज़्यादातर वैली ऑफ कश्मीर में ही पाया जाता है, राइट। सो जब ग्रेन्स वन रेडी दिस पार्च्ड, पार्च मतलब उसको स्मैश कर देना, पैटिंग कर देना, और उसके साथ कई सारे लोगों का ब्रेकफास्ट होता है वहाँ पे मिल्क के साथ। एंड इट इज़ ऑल्सो ग्रोन इन द एरिया ऑफ वैली ऑफ कश्मीर। तो उतना इंपॉर्टेंट क्रॉप नहीं है, जस्ट मैंने आपको ऐड कर दिया है। तो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्रॉप आ रहा है हमारा फ्रूट्स है दोस्तों। तो फ्रूट्स आपको ज़्यादातर यहाँ देखने को मिलेंगे कश्मीरी एप्पल्स, जहाँ पे एक्सपोर्ट भी किया जाता है फॉरेन कंट्रीज़ को, और डोमेस्टिक भी एक्सपोर्ट किया जाता है। आपने देखा होगा कई सारे सुपरमार्केट्स में या लोग बेचते रहते हैं, वेंडर्स स्टिकर लगा के कश्मीरी एप्पल्स बोल के। इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी स्वीट ऑल्सो। इसके अलावा कई सारे फ्रूट्स हैं, जैसे पियर्स हो गया, चेर्रीज हो गया, प्लम्स हो गया, राइट। ग्रेप्स इज ऑल्सो वेरी फेमस, राइट। वहाँ के ग्रेप्स के वजह से कई सारे वाइन्स को भी बनाया जाता है। और प्रोमोग्रेनेट्स हो गया, मलबरी, पीचेस, एप्रिकॉट्स, वॉलनट्स, आलमंड्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप इन जम्मू एंड कश्मीर। तो ये सारे चीज़ें इसीलिए ग्रो होते हैं वहाँ पे क्योंकि इन क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए आपको कूल क्लाइमेट चाहिए, राइट। और ऑब्वियसली कूल क्लाइमेट आपको जम्मू कश्मीर में ही मिलेगा, राइट। और मॉडरेट रेनफॉल की ज़रूरत है। तो ये सारे क्रॉप्स के लिए एक प्रॉपर क्लाइमेट सूट है वहाँ पे, इसलिए यहाँ पे ज़्यादातर ग्रो किए जाते हैं, राइट। और क्लाइमेट ऑफ कश्मीर प्रॉपरली सूट करता है इस कल्टीवेशन को। तो ये सारे चीज़ें जो आपको वैली रहती है वैली ऑफ कश्मीर में, सो दे विल ग्रो इट, ओके। सो दिस आर द फ्यू क्रॉप्स रिलेटेड, मैं आपको बताया था कि क्या क्या एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ किए जाते हैं। उसके बाद कई सारे नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ भी लोग करते हैं दोस्तों, जैसे कि सिल्क हो गया, राइट। सो इट इज़ ए नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। ये कैसा ऑब्टेन किया जाता है, सिल्क वॉर्म से लोग इसे ऑब्टेन करते हैं, जो मलबरी ट्रीज में फेड करते हैं, राइट। यू नो दिस इज़ अ बेसिक थिंग दोस्तों, आप लोगों को इसमें एक्सप्लेनेशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऐसा मैं समझता हूँ, क्योंकि सिल्क वॉर्म्स आर मेनली फेड ऑन मलबरी लीव्स। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकते हैं आपको, राइट। उनसे क्या है, ये लोग सिल्क कोकून से दे विल डेवलप द सिल्क क्लॉथ एंड दे विल एक्सपोर्ट इन दैट, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ड्यू टू द कोल्ड क्लाइमेट दिस टाइप ऑफ क्रिएचर विल फाउंड अबंडेंटली। सो इसके वजह से क्या होता है, दे विल मेक ए गुड सिल्क क्लॉथ्स हो गया एंड दे विल एक्सपोर्ट टू द फॉरेन कंट्रीज ऑल्सो। एंड यहाँ की सिल्क जो है वेरी फेमस मानी जाती है, जो यहाँ पे ग्रो किया जाता है, जो ऑब्टेन किया जाता है सिल्क वॉर्म के जरिए। नेक्स्ट अदर एग्रीकल्चर एक्टिविटी है ऊल। दिस इज अ बेसिक थिंग, राइट। जब भी जम्मू कश्मीर दिमाग में आता है तो वहाँ के स्वेटर्स लोगों को याद आ जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो शीप्स हैं उसके द्वारा इसको ऑब्टेन किया जाता है, और बड़ी खूबसूरत ही कई सारे डिज़ाइनर स्वेटर्स भी आपको मिलेंगे यहाँ पे, राइट। एंड इस यहाँ पे जो क्वालिटी शीप है उसको ऑस्ट्रेलिया को भी एक्सपोर्ट किया जाता है क्रॉस ब्रीडिंग के लिए। तो इतने फेमस ऊल यहाँ पे लोकेट है हमारे जम्मू एंड कश्मीर में, और इनकी जो क्वालिटी ऑफ ऊल है दैट वेरी वार्म एंड वेरी गुड, राइट। तो कई लोग जाते हैं कश्मीर घूमने तो उन लोगों को बोलते हैं कि हाँ के जो स्वेटर से लेकर आओ भाई, राइट। सो दिस आर द फ्यू नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। एंड जो मैंने डिस्कस किया आपको एग्रीकल्चर क्रॉप्स, राइस हो गया, वीट हो गया, मेज, टोबैको, राइट, पल्सेस। तो आप बस इसमें इनका ग्रोइंग एरिया को याद कर लीजिए, राइट। और कौन से मंथ में इसको सो कर रहे हैं और कौन से मंथ में इसको हार्वेस्ट कर रहे हैं वो याद कर लीजिए आप, राइट। और ज़्यादातर क्लाइमेट तो सेम ही है, क्लाइमेट पे आप उतना फोकस करने की कोई ज़रूरत नहीं, एक्सेप्ट वीट। सारा क्लाइमेट आपको हॉइस्ट, जो हॉट एंड मॉइस्ट ड्राई क्लाइमेट है, तो उसी में ही सारे चीज़ें ग्रो हो रही हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर मेरा पसंद आया होगा। तो चलिए फिर मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।
है।